वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर, मैं एक अपनी जिंदगी का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं, जिनके साथ आप स्कूल जाना शुरू करते हैं और उनसे जब आप मिलट पलट कर मिलते हैं अपनी जिंदगी में और इन टच रहते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी जहनी जो सेहत है उस पर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपको बहुत सी खुशी मिलती है। ऐसे ही एक हमारा ओल्ड बॉयज का ग्रुप है जो हमने अपनी क्लास के सेक्शन के दोस्तों का अलहदा बनाया। वैसे तो बहुत से बने हुए हैं हमारे स्कूल के, तो उनके हम अब रेगुलर मीटअप्स रखते हैं। हम एक ही चूंकि एज ग्रुप के हैं, हमारे बच्चे भी ऑलमोस्ट एक एज ग्रुप के हैं। हम अपनी बातें करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, पलट कर देखते हैं जिंदगी में क्या कुछ किया। जो सबसे खूबसूरत बात इस ग्रुप की होती है कि वहां ना कोई डीसी होता है, ना कमिश्नर होता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है। जब हम बैठते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम दोबारा केजी में वन में जब जो इनोसेंट टाइम है उसके अंदर है। हमारी वही आपस की बातें, स्कूल की बातें, अपने एक दूसरे के पेरेंट्स की बातें, एक दूसरे की पुरानी गाड़ियां, एक दूसरे की पुरानी जिंदगी की बातें, वो हम डिस्कस करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिंदगी में हम लोगों से बहुत दूर हो गए हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते, अपने माजी को हम भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को हम गंवा देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा खूबसूरत ये भी फायदा है कि हम इन टच दुनिया में रहने वाले अपने दोस्तों से हो सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्त अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके साथ हमारा ऑनलाइन जूम पे मीटअप होता है। हम वो भी रखते हैं, उसमें हम डिस्कशन करते हैं, गपशप मारते हैं, अपने आप को, अपने पुराने वक्त को याद करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ क्लास फेलो जो है दुनिया से जा चुके हैं, तो उनको भी हमने याद किया, उनके लिए भी हमने दुआ की और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद करे। तो मेरा जो मेरा चैनल है, जो मेरी एक कोशिश है, जवाद हफीज के नाम से जो मेरा चैनल है, इसका मकसद ये है कि हमारी जिंदगी वेल्दी हो। और वेल्थ सिर्फ दौलत नहीं होती, एक वेल्दी लाइफस्टाइल होता है, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होता है जिसमें दोस्तों की एक बहुत अहमियत होती है। दोस्त आपके लिए बहुत कीमती होते हैं, बहुत आपका एक बड़ा ससा होते हैं, एक सहारा होते हैं, फिर खास तौर पे जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है। तो आपको जरूर अपने पुराने दोस्तों से इन टच रहना चाहिए। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग वाकया हुए। अभी एक मीटअप था हमारा, तो उसमें 13-14 लोग एक रेस्टोरेंट में हम इकट्ठे हुए हुए थे। तो 3.5 घंटे गुफ्तगू जो है वो जारी रही। दूसरे शहर से भी कुछ आए हुए थे दोस्त उसमें। तो फाइनली उन्होंने, रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि भाईजान हमने ताला लगाया, आपकी मेहरबानी है कि आप मूव कर जाएं। और हमें उस टाइम का पता ही नहीं चला, फिर हम पार्किंग में बड़ी देर खड़े रहे और फिर फाइनली हमें मजबूरन मूव करना पड़ा। और अगली बार हमने सोचा कि किसी प्राइवेट प्लेस पे, किसी दोस्त के घर पे ये चीज रख लेंगे ताकि हमें टाइम ज्यादा मिले। तो ये मेरी ही फीलिंग्स नहीं थी, तकरीबन ग्रुप में तमाम लोगों की फीलिंग्स थी। और वही बचपन की बातें, बचपन की यादें, ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। आज हम फेसबुक के ऊपर तो कई हजार दोस्त बनाकर बैठे होते हैं। हम दुनिया भर से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो लोग वाकई हमें जानते हैं, जिनसे हमारा एक दिल का रिश्ता होता है, एक मासूमियत का रिश्ता होता है, एक प्यार का रिश्ता होता है, एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, उन दोस्तों को बासफा हम साथ लेकर अपनी जिंदगी में नहीं चलते। बसन आप यकीन माने कि डीसी और कमिश्नर लेवल के बंदे हैं और ये बातें डिस्कस हो रही हूँ कि यार मैं इंतजार करता था फलां दोस्त लंच बॉक्स कब खोलेगा, और उसमें सैंडविच इतना मजेदार था, वो आधा स्प्लिट करते थे, हम शेयर करते थे। फलां के घर जाते थे, उसकी अम्मी ये खाना बना कर देती थी, फलां का ये वाक्या था, फलां का। तो यानी बेसिकली वो आप ओरिजिनल होते हैं, प्योर होते हैं। आप जिंदगी में खूब तरक्की करें, पैसा कमाएं, दुनिया में जहां मर्जी जाएं, लेकिन अपनी रूट्स की इज्जत जरूर करें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, फिर अपने बचपन के जो दोस्त हैं कोशिश करें कि आप उनके साथ कनेक्ट हो। आप ताकि जब दुनिया में, दुनिया से आप जाएं, तो आप ये मुखलिस लोग आपकी आखिर तक आपके जनाजे में भी शामिल हो सके। तो इस दौड़ धूप में, इस रैट रेस में, हम कई बार ये सोचते ही नहीं है कि हम कितने कीमती पल, कितने कीमती दोस्त, कितने कीमती लोग गंवा बैठते हैं।
तो इस मकसद इसका यही है कि आप सब अपने दोस्तों को तलाश करें, बचपन के दोस्तों को तलाश करें और उनके साथ जरूर वक्त गुजारें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत जिंदगी दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और इससे आपके अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर इतनी एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप दोबारा यंग हो जाएंगे और आप अच्छा फील करने लगेंगे। तो ये एक मेरा मैसेज था आप लोगों को। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है जो मुझे बड़ा पसंद है। वो शेर है, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये पल, ये उनकी याद में होगी। तो सर ये स्वीट मेमोरीज होती हैं। अल्टीमेटली तो हम सब ने, वी विल एंड अप डस्ट इन डस्ट एंड वी विल जस्ट बी अ मेमोरी। ट्राई बी अ वेरी ब्यूटीफुल वन, try to be a good person, try to try to give happiness. The more you give, the more you get. तो अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, तरक्की जरूर करें, पैसा जरूर कमाएं, लेकिन उसके साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।